जी हां, नेताजी के खिलाफ बेनकाब हुआ मोदी शाह और बीजेपी का सबसे बड़ा झूठ। अखिलेश चंद्रशेखर राहुल ने योगी और बीजेपी की लगा दी लंका। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ कि स्वर्गीय नेताजी मुलायम सिंह यादव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा झूठ बेनकाब हुआ जिसको अब तक वो परोसते आ रहे थे। आखिर राहुल, अखिलेश और चंद्रशेखर ने वो कौन सा प्रण लिया जिसके सामने बीजेपी के नेता अब टिक नहीं पा रहे। स्वर्गीय नेताजी मुलायम सिंह यादव को लेकर के उनकी छवि धूमिल करने की क्या बीजेपी की कोई रणनीति थी? और आखिर अब जो भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता ने ऐसा कृत्य किया, उसके बाद में क्या उनके ऊपर किसी तरह का कोई मानहानि का केस चलेगा? आखिर नेताजी को लेकर के संघ और बीजेपी से और मेन स्ट्रीम मीडिया से जुड़े हुआ एक वर्ग क्यों इस किस्म का प्रोपेगेंडा फैला रहा था? दोस्तों, विस्तार से आपको बताते हैं। देखकर और सुनकर जानकर आप हिल जाएंगे। दोस्तों, अपनी राजनीतिक दूरदर्शिता, विरोधी पार्टियों और नेताओं के साथ उदारता, जनता के साथ जननायक वाला जुड़ाव, किसानी पहलवानी और मास्टरी वाला ज्ञान के मालिक रहे समाजवाद के चेहरे, समाजवादी पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के खिलाफ बीजेपी और संघ आइडियोलॉजी वाले लोग या एनडीए से जुड़े नेताओं और इनकी गोद में बैठे मेन स्ट्रीम मीडिया के कुछ पत्रकारों ने जिस तरीके से स्वर्गीय नेताजी मुलायम सिंह यादव के खिलाफ पहले तो झूठ गढ़ा और उसको बार बार जोर जोर से इतना परोसा कि आम जनता को भी, शायद आपको भी सच लगने लगा हो। मगर दोस्तों, कहते हैं ना, सच तो सच ही होता है, भले इसके कितने दुश्मन क्यों ना हो। और इन सब का झूठ बार बार पकड़ा जाता रहा और फिर एक बार फिर झूठ परोसते हुए ये लोग पकड़े गए। सबसे पहले आप ये बयान सुन लीजिए। नेताजी का सम्मान तो बहुत किया आपने, अभी चर्चा किया कि नहीं किया? नेताजी की सब कही बात मानते हैं ना? मानते हैं ना? बोलो, मानते हैं? वो वाली भी मानोगे? लड़कों से गलती हो जाती। दोस्तों, यह है संघ के प्रचारक, बीजेपी के नेता, देश के सबसे बड़े सूबे और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम। दोस्तों, इन्होंने जो कहा और उस पर वहां पर बैठे हुए लोग बीजेपी के जिस अंदाज में ठहाके लगाते हुए दिखे जैसे कोई कॉमेडी कही जा रही हो, मगर ये सब ये भूल जाते हैं कि जो बात और जो संदर्भ ये लोग बार बार परोसते हैं, उस बात को नेताजी ने कभी कहा ही नहीं। दोस्तों, एक बयान आप बार बार सुनते होंगे बीजेपी और संघ से जुड़े हुए लोगों के मुंह से, लड़कों से गलती हो जाती है। यह बात नेताजी ने कभी उस संदर्भ में कही ही नहीं जिस संदर्भ को बीजेपी और संघ वाले परोसते हैं। हर किसी ने उसे छुपा करके उस झूठ को परोसने की कोशिश आज तक की है। उनका कहना है कि नेताजी ने रेपिस्ट लड़कियों को बचाने के लिए कहा था कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, जबकि ये सफेद झूठ है, सरासर गंभीर आरोप है। आज आपके सामने इसका मैं पोस्टमार्टम करूंगा और सच से आपको वाकिफ कराऊंगा। दोस्तों, मुझे हैरानी इस बात की भी है कि लगातार एक पक्ष नेताजी के बारे में ये झूठ फैलाता रहा, मगर स्वर्गीय नेताजी ने जो कहा था उस सच तक पहुंचने या उसके असली सच को बीजेपी संघ और उससे जुड़े लोगों के साथ इन लोगों का पक्ष लेने वाली मेन स्ट्रीम मीडिया ने कभी पहुंचने की कोशिश ही नहीं की उस सच तक। और तब से लेकर के अब तक बीजेपी संघ से जुड़े लोग स्वर्गीय नेताजी के खिलाफ यही प्रोपेगेंडा फैलाते आ रहे हैं, इस झूठ को बार बार परोसते आ रहे हैं कि नेताजी ने महिलाओं के खिलाफ रेपिस्टों को बचाने के लिए कहा था कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। मेरा ये वीडियो ऐसे लोगों के चेहरों पर उनके झूठ और मक्कारी के सारे नकाब नोच करके फेंकता है। आप ऐसे लोगों के मुंह पर जो ऐसी प्रोपेगेंडा को फैलाते हैं, मेरे इस वीडियो को जोर से मार सकते हैं। उनका सारा झूठ, सारा प्रोपेगेंडा चकनाचूर हो जाएगा। आइए आपको सुनवाते हैं। सबसे पहले मैं इस पर अपनी बात को रखूं, बीजेपी संघ और मेन स्ट्रीम मीडिया के कुछ पत्रकारों की उस झूठ का काउंटर करूं, उससे पहले आपको सुनवा देता हूं कि स्वर्गीय नेताजी ने मुरादाबाद की उस सभा में क्या कहा था। जो स्वर्गीय नेताजी ने कहा और जिसको लेकर के किस तौर पर तोड़ मड़ोड़ करके गलत संदर्भ निकाला गया, ये बयान सुनिए।
के लड़कियों अब बाद में उनका मतभेद हो गया और मतभेद जब हो गया तो लड़की जाके ब्याह देती मेरे साथ रेप किया। अब बेचारे को 3 को फांसी हो गई। क्या रेप में फांसी दी जाएगी? 3 लड़के हैं, गलती हो जाती है तो 3 को भी फांसी दे दी बम्बई में। अब सोचिए आप, ऐसे कानूनों को बदलने की कोशिश की जाएगी तो उपयोग करने वालों को सजा देंगे और झूठ रिपोर्ट करने वालों को भी सजा का प्रावधान किया। मगर दोस्तों, कहा जाता है कि बीजेपी संघ से जुड़े लोग हों या वो मेन स्ट्रीम मीडिया हाउसेस जो बीजेपी संघ के आइडियोलॉजिकल पार्टनर के जैसे काम करते हैं, उन्होंने अपने सफेद झूठ के सहारे चटखारे ले लेकर नेताजी की छवि को धूमिल करने के साथ साथ सपा और अखिलेश समेत पूरे पीडीए को कटघरे में खड़ा करने की नाकाम कोशिश की और अभी भी कर रहे हैं। कहा जाता है उदारता देखनी हो तो नेताजी से देखिए, किसानी पहलवानी मास्टरी सीखनी हो तो नेताजी से सीखिए, राजनीति की समझ बनानी हो तो नेताजी को पढ़िए, क्योंकि यही वो नेताजी हैं जिनके मंच पर मोदी खुद को जाने से नहीं रोक पाए। यही नेताजी हैं जिनके घर आज के देश के सबसे बड़े सीएम जाकर के चाय पीने में फख्र महसूस करते हैं, क्योंकि नेताजी का राजनीतिक सामाजिक हर तरह का व्यक्तित्व ही था कुछ ऐसा कि हर कोई उनको चाहे, उनके विरोधी क्यों ना हो, उनकी उदारता पर उनके कसीदे पढ़ते नजर आते हैं। उनकी राजनीतिक दूरदर्शिता ऐसी थी कि चुनाव से पहले मोदी को उन्होंने फिर से पीएम बनने की भविष्यवाणी कर दी थी। संसद के भीतर पहले ही उन्होंने शुभकामनाएं दे दी थी, आशीर्वाद दे दिया था। सुन लीजिए देश के संसद के भीतर मुलायम सिंह यादव का वो बयान, जिसमें विरोधियों के लिए बिना फर्क के सपा के सांसद हैं, बीजेपी के हैं या किसी और एनडीए के सहयोगी दल के, उन्होंने कामना किस तौर पर की थी। आप ये बयान सुनिए, आपकी आंखें खुलेंगी। मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी, आपने भी सबसे मिलजुल करके और सबका काम किया। ये सही है कि हम जब मिले किसी काम के लिए कहा तो आपने उसी पर ऑर्डर किया। ये मैं आपका यहाँ पर आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने सबको लेके चलने का पूरा प्रयास किया और आपने जिससे सभा को चलाया है और सबको खुश रखना बड़ा कठिन काम है, लेकिन फिर भी आपके पेपर के खिलाफ कोई नहीं बोलता है, न आप पर कोई टिप्पणी करता है। इसे विशेषकर बधाई और धन्यवाद आपको देता हूँ। और मैं चाहता हूँ, मेरी कामना है कि जितने माननीय सदस्य हैं दोबारा फिर जीत जाए। ये हमारी इच्छा है और ये और तो ये भी चाहता हूँ, हम लोग इतना बहुमत नहीं आ सकते हैं, प्रधानमंत्री जी आप फिर बने प्रधानमंत्री। मगर दोस्तों, जब देश के सबसे बड़े प्रदेश के डिप्टी सीएम विधानसभा के अंदर नेताजी का मजाक उड़ाने लगे तो सवाल उठेंगे। वो मजाक ही नहीं उड़ा रहे, बल्कि ये भूल करके कि इसका सच जानने वाले उनकी पूरी ब्रिगेड को झूठा मक्कारी कहेंगे। बावजूद इसके अपनी मक्कारी से बाज नहीं आते। नेताजी के बारे में जब ब्रजेश पाठक ने ऐसी टिप्पणियां की तो बीजेपी के नेता सदन में हंस रहे थे, ठिठोली कर रहे थे, और वो भी ब्रजेश पाठक जो कि यूपी के उप मुख्यमंत्री के पद पर हैं, बड़े नेता हैं। वो अगर विधानसभा में इतना बड़ा झूठ परोसेंगे तो सवाल तो उठेंगे ही। नेताजी का सम्मान तो बहुत किया आपने, अभी चर्चा किया कि नहीं किया? नेताजी की सब कही बात मानते हैं ना? मानते हैं ना? बोलो मानते हैं? वो वाली भी मानोगे? लड़कों से गलती हो जाती। मगर दोस्तों, सपा ने इस बार ठान लिया कि वैसे झूठ परोसने वालों की धज्जियां उड़ा देनी है। सपा के नेताओं ने ब्रजेश पाठक का जम करके विरोध किया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और समाजवादी पार्टी के विधायकों के बीच में जमकर बहस हुई, विवादित टिप्पणियों से माहौल गरमाया। मगर हैरानगी इस बात की है कि विवादित बयान तो बीजेपी नेता ने दिया, वो भी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने, मगर सदन से निष्कासन किसका हुआ? सपा के विधायक का। ठीक वैसे ही जैसे संसद के भीतर जब विपक्ष विरोध करता है, कुछ बात कहता है, तो कैमरे का फोकस उनसे हट करके या तो लोकसभा स्पीकर के ऊपर चला जाता है या फिर लॉन्ग शॉट दिखाता है जिसमें उस विपक्षी नेता का चेहरा ना दिखे। वैसे ही सदन के अंदर हुआ। मगर दोस्तों, कहा जाता है किसी झूठ को बार बार जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर लोगों के बीच दोहराया जाए तो सच लगने लगता है। शायद आपके साथ भी ऐसा हो।
कुछ ऐसा ही हुआ सपा के संस्थापक समाजवादी पार्टी के पुरोधा नेताजी मुलायम सिंह यादव के साथ। मगर पहले झूठ परोसा, उसके बाद कि सत्ता पक्ष की दादागिरी देखने लायक रही, जबकि नेता प्रतिपक्ष और शिवपाल यादव के तेवर सत्ता पक्ष को हिलाते नजर आए। ऐसी बात कह दी, मुझे बताइए ना, वो आप बता नहीं रहे। कौन सी एक लाइन कह दी जो आपको आपत्तिजनक हो? इस लाइन का क्या मतलब है, मुझे बताइए। अध्यक्ष जी, इस लाइन का क्या मतलब है, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी लगातार इस तरह की बातें करते हैं। उस दिन प्रश्न के उत्तर में उन्होंने खुदा की नियामत कहा थी। आज प्रश्न कहाँ था, घुमा के कहाँ लेके चले गए और कहने लगे मुलायम सिंह जी की, माननीय मुलायम सिंह जी की बात मानते हो? तो ये भी उन्होंने कहा था। इसको मतलब ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। अच्छा, मंत्री जी सीनियर मिनिस्टर हैं, सांसद भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, अध्यक्ष जी, मंत्री भी रहे हैं। इस तरह की भाषा उचित है? सदन में सड़क की भाषा चलेगी? मेरा आपसे अनुरोध है कि फिलहाल प्लीज माननीय अध्यक्ष जी, कि फिलहाल जो परिस्थिति है उसमें हाउस एडजस्ट कर दे मान्यवर, और एडजस्ट कर दे, घंटे आध घंटे के लिए एडजस्ट कर दे मान्यवर। और तो दोस्तों, ये बयान मैंने आपको दिखाया, मुलायम सिंह यादव की वो बयान आपको दिखाया। दरअसल मुलायम सिंह यादव ने जिस संदर्भ में वो बयान दिया था, कुछ ऐसे केसेस उस वक्त सामने आए थे जिसमें लड़की और लड़का एक साथ रह रहे थे, आपसी संबंध में थे, जिसमें हो सकता है शारीरिक संबंध भी बने हो। मगर जब विवाद हुआ, अपनी मर्जी से साथ रहने और संबंध बनाने के बाद जब विवाद हुआ और उस पर लड़की ने बलात्कार का केस किया लड़कों को लेकर के, उस वक्त फांसी की सजा की मांग होने लगी, जिस पर नेताजी ने कहा था कि भारतीय समाज में ये ठीक नहीं है, लड़के लड़कियों का एक साथ बिना शादी के साथ रहना ठीक नहीं होता है। लेकिन चूंकि कानून इजाजत देता है, एक साथ पहले लड़के और लड़का रहते हैं, संबंध होता है, अनबन हो जाती है, झगड़े होते हैं और उसके बाद में लड़की जाकर के बलात्कार का केस कर देती है और लड़के की जिंदगी तबाह हो जाती है। हम सरकार में आएंगे या फिर हम ये चाहेंगे कि इस कानून में बदलाव हो ताकि किसी के साथ नाइंसाफी ना हो सके, बिना जुर्म के किसी को सजा ना मिल सके। लड़के हैं, गलती हो जाती है। मगर इस पूरे संदर्भ को काट करके भारतीय जनता पार्टी और इससे जुड़े लोगों ने रेपिस्ट लोगों के लिए, बलात्कारी लड़कों के बचाव के संदर्भ में नेताजी के बयान को कोट कर दिया और तब से लेकर के आज तक वो कहते आए हैं कि आपके नेता ने कहा था लड़के हैं, लड़कियों से गलतियां हो जाती हैं। दोस्तों, हमें चाहेंगे कि आप इस सच को जानें, इस सच को फैलाएं और भ्रम फैलाने वाले लोगों के मुंह पर इस वीडियो को दे मारें, क्योंकि सच अगर दबाया जाएगा और सच के पैरोकार नहीं होंगे तो जिस झूठ के शिकार दूसरे हो रहे हैं, उस झूठ के शिकार आप भी होंगे और आपके खिलाफ भी वैसा ही नैरेटिव चल सकता है। आप रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसा तजुर्बा कर रहे होंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। खुद को जागरूक रखें, दूसरों को सच दिखाने के लिए, सच दूसरों तक पहुंचाने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करने के साथ इस वीडियो को उन तक शेयर करके पहुंचाएं ताकि भ्रम फैलाने वाले लोगों को सच का आईना दिखा सके। बहुत शुक्रिया।